आ रही है। 20 साल से सत्ता के बाहर बैठी आरजेडी और 4 दशक से हाशिए पर कांग्रेस अब मिलकर खेल पलटने की तैयारी में है। महागठबंधन के 2 सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब सीधे मोर्चे पर उतरेंगे। रक्षाबंधन के बाद से बिहार के हर प्रमंडल में महागठबंधन की यात्रा और रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा। नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और जनता से सीधे संवाद बनाने की रणनीति तैयार है। तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर हुई मीटिंग में इसका खाका तैयार किया गया। सरकार को एसआईआर के मुद्दे पर घेरते हुए लामबंद करने की कोशिश की गई। कि आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कटे ना। ये भाजपा के लोग नीतीश जी आपसे आपका वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। एक बार अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो ना राशन मिलेगा ना पेंशन मिलेगा। मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं होइएगा, और जब इस देश के नागरिक नहीं होइएगा तो आपकी जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, ये भाजपा वाला लोग पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को सावधानी से किसी भी प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं देना है। बड़ी साजिश चल रही है। लाखों के तादाद में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाइयों का वोटर लिस्ट में से वोट काटने की साजिश चल रही है। तो रक्षाबंधन त्योहार के बाद तेजस्वी और राहुल महागठबंधन के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई वाले सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के लिए उतरेंगे। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के नेता प्रदेश के सभी प्रमंडलों में यात्रा और रैली करके सियासी जंग फतेह करने की इबारत लिखते नजर आएंगे। तेजस्वी की बिहार में संयुक्त यात्रा कराने का फैसला लिया गया है। दरअसल राहुल और तेजस्वी की जोड़ी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटर्स पर फोकस कर रही है। उनके इर्द गिर्द ही सियासी एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के नेता बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा करेंगे। रैली करके नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद करते नजर आएंगे। ऐसे में देखना अहम होगा कि बिहार के चुनाव रणभूमि में 2 लड़कों की जोड़ी क्या कमाल करती है। एक स्कूल, एक सपना, एक पहचान। अब ये सपना कहीं धुंधला ना पड़ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर लिया गया एक बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने 16 जून 2025 को प्रदेश भर के 10,827 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का ऐलान किया था। सरकार का दावा है ये मर्जर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत में सवाल उठाए जा रहे हैं। आवाजें भी। माता पिता परेशान हैं, बच्चे उलझन में हैं और शिक्षक नाराज हैं। हालांकि सरकार कहती है बच्चों के हित में ये फैसला किया गया है, उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या फायदा है या फासला। और बताते चले आपको कि आज सरकार ने मर्जर पर यू टर्न लिया है। अब 1 किलोमीटर दूर के स्कूल नहीं होंगे मर्ज। 50 से कम संख्या वाले छात्र वाले स्कूल जो हैं उनका भी मर्जर होगा। हाईवे, नदी, रेलवे क्रॉसिंग के पार स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ खाली स्कूलों में आंगनवाड़ी और बाल वाटिका संचालित की जाएंगी, चलाई जाएंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी। जिस तरीके से स्कूल मर्जर के फैसले पर विरोध चल रहा था, विपक्ष के द्वारा भी सरकार को घेरा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक, छात्र और अभिभावक इस फैसले पर नाराजगी जताते नजर आए थे। उसके बाद सरकार ने स्कूल मर्जर के फैसले पर अब यू टर्न लिया है और अपना फैसला बदला है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। कोई स्कूल बंद नहीं होगा, कोई शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोएगा और खाली स्कूलों में बाल वाटिका शुरू की जाएगी, जहां 3 से 6 साल के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेकर योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। क्या कुछ कहा, सुनिए। सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी, और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल। आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं? समाजवादी सरकार में मैंने संस्कृति स्कूल लखनऊ में खुलवाया। लखनऊ में स्कूल बनने के बाद कुछ दिन चलाया, उसके बाद इस बीजेपी की सरकार ने वो संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। क्या कल्पना कर सकते हो आप?
और फिर जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, सब बंद कर दिया। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहां पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहां पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो स्कूल मर्जर पर सरकार ने अपना फैसला बदला है। वहीं अखिलेश यादव का आरोप है कि ये शिक्षा में सुधार नहीं, वोट बैंक का खेल है। जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है, उन्हीं इलाकों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दूसरी ओर सीतापुर की कृष्णा कुमारी जैसी छात्राएं इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट तक पहुंच गईं। उनके साथ 51 छात्रों ने मर्जर के फैसले को चुनौती दी। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार का फैसला सही ठहराया, लेकिन डबल बेंच में अपील के बाद सीतापुर के 210 में से 14 स्कूलों का मर्जर रोक दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ सरकार के द्वारा आज पक्ष रखा गया और जानकारी दी गई, सुनिए। हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा। जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य वो आने वाले एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। हेड के पद भी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं किए जाएंगे। ये विद्यालय आज भी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय के तौर पर ही कहलाए जाएंगे और इन विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य भी किसी भी विद्यालय में बंद नहीं होगा। और भविष्य में अगर इनकी आवश्यकता होगी तो इनमें फिर से हम सब लोग स्कूल की जो सुचारू व्यवस्था है, छात्रों की संख्या अधिक हो जाने पर उनको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। शिक्षा के अधिकार को छीनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसके शिक्षा के अधिकार को और मजबूती देने के लिए हम इस पेयरिंग के निर्णय के साथ में आगे बढ़े। तो यूपी में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सरकार का जो पक्ष है वो रखा और बड़े फैसले सुनाए। लेकिन सवाल यही है, क्या ये मर्जर शिक्षा की नई सुबह की शुरुआत है या फिर बच्चों के लिए एक नया संघर्ष? क्या ये बदलाव है या फिर एक बड़ी दूरियां खींच देने वाला सरकारी प्रयोग? क्योंकि स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं होता, गांव के सपनों का पहला पड़ाव होता है। हालांकि स्कूल मर्जर के फैसले पर सरकार का यू टर्न देखने को मिला है। स्कूल मर्जर पर सरकार ने आज बड़ा फैसला देते हुए ये बताया है, जानकारी दी है कि 1 किलोमीटर के जो दायरे के अंदर स्कूल हैं, 1 किलोमीटर से दूर जो स्कूल हैं, उन्हें मर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उन्हें भी मर्ज नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति की खबरों में बस